हरे रामा हरे हरे। दोस्तों, इस भजन से कुछ याद आया? ये भजन एस्कॉन टेम्पल वालों का है, जिसके आज पूरी दुनिया में करोड़ों फॉलोवर्स हैं। पूरी दुनिया में गीता का उपदेश देते हैं। पूरी दुनिया में एस्कॉन लगभग 1 करोड़ लोगों को खाना खिलाता है हर रोज। लेकिन एस्कॉन है क्या, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज हम सभी लोगों ने कई सारे फॉरेनर्स को देखा है जो कृष्ण भक्त हैं, लेकिन किसने इन्हें कृष्ण भक्त बनाया? और इन अलग अलग कंट्रीज में, स्पेशली अमेरिका में, ये कृष्ण टेम्पल कहाँ से आए, किसने बनवाए और ये मूवमेंट अमेरिका में कैसे पॉपुलर हुआ? लेकिन इन सारी बातों को जानने से पहले एस्कॉन की हिस्ट्री क्या है ये हमें पता होना चाहिए। यानी एस्कॉन की शुरुआत कब और क्यों हुई थी। एस्कॉन की स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद जी ने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के आदेश पर साल 1966 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में करी थी। 1960 का दशक अमेरिका के इतिहास में सबसे यूनिक दशक माना जाता है, क्योंकि उस समय वहां पर हिप्पी कल्चर चरम सीमा पर था। हिप्पी उन लोगों को कहा जाता है जिन लोगों ने अमेरिकन कल्चर को नकार दिया था। उन लोगों का मानना था कि जो जिंदगी वो जी रहे हैं वो सही नहीं है, बल्कि जिंदगी का असली मतलब तो सबके साथ रहना और मजे करना है। इस मूवमेंट ने कई सारे म्यूजिशियंस और थिंकर्स को अट्रैक्ट किया था। इस वक्त इन्हें सरकार और वहां की जो लोकल लोग हैं वो कुछ ज्यादा पसंद इन्हें नहीं करते थे। अमेरिका ने जब वियतनाम पर हमला किया और जब वो हारने लगे तो हिप्पी लोगों ने सरकार का काफी विरोध किया। स्वामी जी ने जब इन हिप्पी लोगों को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि इन लोगों को जीवन में एक दिशा देने की जरूरत है, जो सिर्फ कृष्ण का एक संदेश ही उन्हें दे सकता है। और इसीलिए उन्होंने लोगों को कृष्ण के बारे में बताना शुरू कर दिया। एलन जिन्सबर्ग नाम के एक फेमस अमेरिकन पोएट इससे काफी प्रभावित हुए और इसके बाद वो भी कृष्ण भक्त बन गए। और इसके बाद ये कम्युनिटी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी और क्रिश्चियनिटी से तंग लोग स्वामी जी के स्पीचेस सुन के काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे। और इसीलिए स्वामी जी ने 1966 में एस्कॉन को एस्टैब्लिश किया, ताकि एस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के माध्यम से अमेरिका और दुनिया की दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भगवत गीता और सनातन धर्म के दूसरे पवित्र ग्रंथों का प्रचार हो सके। तो इस काम को करने के लिए स्वामी सिद्धांत सरस्वती जी ने स्वामी प्रभुपद को इसलिए चुना क्योंकि वो एक वेल एजुकेटेड पर्सन थे। उनकी इंग्लिश काफी अच्छी थी और साथ ही वो एक रिलीजियस पर्सन भी थे। और तो और स्वामी प्रभुपद जी ने 69 साल की उम्र में रात दिन एक करके भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, जिसकी वजह से भगवत गीता अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में उसका प्रचार हुआ, जिसकी वजह से स्वामी जी के कई सारे शिष्य बने। लेकिन स्वामी जी ने अपना काम जारी रखा। यानी स्वामी जी ने दुनिया के अलग अलग देशों में अपने शिष्यों से उन्हीं की राष्ट्रभाषा में भगवत गीता का ट्रांसलेशन करवाया, जिससे भगवत गीता जर्मन, रशियन, फ्रेंच और बाकी कई सारी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई। और यहीं से दुनिया के लाखों करोड़ों लोग भगवत गीता को पढ़ पाए, जिसकी वजह से दुनिया के कई सारे फेमस लोगों ने एस्कॉन के माध्यम से हिंदू धर्म को अपनाया और अपना सब कुछ छोड़ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। इनमें से एक नाम है अल्फ्रेड ब्रूस फोर्ड, एक फेमस अमेरिकन बिजनेसमैन जो कि ग्रेट ग्रैंडसन हैं हेनरी फोर्ड के। साल 1974 में अल्फ्रेड ब्रूस फोर्ड स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर उनके शिष्य बने और उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपना नाम अल्फ्रेड ब्रूस फोर्ड से अम्बरीश दास रख लिया। और इसके बाद शुरू होती है इनकी एस्कॉन में करोड़ों डॉलर्स को डोनेट करने की अनोखी कहानी। और जो लोग बोलते हैं कि एस्कॉन भारत का पैसा अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को ट्रांसफर करता है, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि अल्फ्रेड फोर्ड ने अमेरिका के शहर डेट्रॉइट में भक्ति वेदांत कल्चर सेंटर को एस्टेब्लिश करने के लिए $5 लाख डोनेट किए थे। और साथ ही भारत के वेस्ट बंगाल के मायापुर में एक बन रहे बहुत ही खूबसूरत पुष्पा समाधि मंदिर को बनवाने के लिए लाखों डॉलर्स डोनेट किए। दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद कल्चरल सेंटर और हरे कृष्ण टेम्पल एस्कॉन के कारण ही पॉसिबल हो पाए हैं। और शायद आप लोगों को ये बात पता नहीं होगा कि एस्कॉन के कारण ही साल 2013 से अमेरिका के सेटन हॉल यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्टूडेंट्स को भगवत गीता को पढ़ना कंपलसरी कर दिया जा चुका है। चाहे वो स्टूडेंट क्रिश्चियन हो या फिर मुस्लिम, सभी को भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। और इसी तरह एस्कॉन के कारण ही यूके के कैम्ब्रिज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में साल 2021 से भगवत गीता को पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया है, ताकि स्टूडेंट्स को भगवत गीता से वैल्यूज, मोरालिटीज, एथिक्स और जीवन जीने की यूनिवर्सल प्रिंसिपल मिल सकें। लेकिन भारत में अभी तक भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक भी घोषित नहीं किया गया है। और जहां तक बात आती है एस्कॉन में करोड़ों डॉलर्स के डोनेशन की, तो वो ज्यादातर पैसों को अपने चैरिटेबल प्रोग्राम और एस्कॉन वर्ल्ड लार्जेस्ट वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम में डोनेट कर देती है, जो करंटली अभी दुनिया के 65 देशों में एक्टिवेट है। और एस्कॉन ने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान यूक्रेन के लाखों गरीब और बेसहारा लोगों को अपने फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम के माध्यम से
लोगों को खाना प्रोवाइड कराया था। दुनिया को जिन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए इस तरह जोड़ा, उनकी यानी स्वामी प्रभुपद जी की 40 नवंबर 1977 में वृंदावन में मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार पूरी दुनिया में 50 करोड़ से ज्यादा लोग भगवत गीता को पढ़ चुके हैं और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट इस्कॉन को जाता है। इस्कॉन बाहर कितना पॉपुलर है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूरोप में ऐसे कई देश हैं जहां पर बीफ का कंजप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन इस्कॉन ने वहां पर भक्ति और सात्विक भोजन की मुहिम चलाई हुई है। आज वहां के बहुत से लोग इसे फॉलो भी कर रहे हैं। सूरज उगने से पहले सुबह 4:30 बजे दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में फूलों की खुशबू आने लगती है। ढोलों के ताल, हरे राम हरे कृष्ण के गीत और हाथों से बजती तालियां सुनाई देने लगती हैं। इसके अलावा 90 के दशक में इस्कॉन की मदद से अमेरिका में कई सारे बोर्डिंग स्कूल्स चालू किए गए, जिन्हें वो गुरुकुल के मॉडल पर बनाना चाहते थे। लेकिन साल 1998 में इन स्कूल से कई सारे डिस्टर्बिंग केसेस सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि डलास, सिएटल और वेस्ट वर्जीनिया में कई सारे सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूसेस के केसेस सामने आए हैं। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि स्कूल्स में टीचर को हायर करने से पहले उनका बैकग्राउंड सही से चेक नहीं किया गया था और उनको ट्रेनिंग भी सही से नहीं दी गई थी। बाद में इस्कॉन ने इन चार्जेस को एक्सेप्ट किया और विक्टिम्स को मुआवजा दिया गया। इस एक घटना ने इस्कॉन की इमेज पर काफी सारे दाग लगा दिए थे। इस कंट्रोवर्सी में भारत के 2 और अमेरिका के 11 स्कूल्स के 1000 बच्चों का नाम सामने आया था। साथ ही इस्कॉन को इस बात के लिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि वहां पर 50% श्रद्धालु महिलाएं हैं और ज्यादातर गुरु मर्द हैं। इसीलिए इस बारे में इस्कॉन ने ठोस कदम उठाने का वादा किया है। इन सब कंट्रोवर्सीज के बाद भी आज पूरी दुनिया में इस्कॉन एक पॉपुलर कम्युनिटी है, और क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी प्रभुपद जी की जयंती पर एक स्पेशल कॉइन लॉन्च किया था। आज दुनिया भर में इस्कॉन के 600 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं, जहां पर हजारों लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ये था इस्कॉन और कृष्ण भक्तों का अमेरिका में इतिहास। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।